क्या सच में इस मंदिर को सिर्फ एक रात में बनाया गया था? और क्या वजह थी कि देवी हिडंबा ने एक राक्षसी से देवी बनने तक का सफर तय किया? क्यों इस मंदिर में आज भी कोई घंटी नहीं बजती, लेकिन लाखों श्रद्धालु हर साल यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं? क्यों? और क्या आपने उस रहस्यमय पत्थर के बारे में सुना है जहां कहा जाता है कि देवी ने वर्षों तक तपस्या की थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण इंगोनिया और आप देख रहे हैं यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 9999 करेक्टर हंट। आइए चलते हैं, कुछ बचपन की यादें ताजा करते हैं, कुछ करेक्टर्स ढूंढते हैं और विजिट करते हैं हिडंबा देवी टेंपल को। आइए, जहां महाभारत, इतिहास, लोक कथाएं और आस्था चारों एक साथ मिलते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा इस व्लॉग में, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मान्यता जिसे सुनकर शायद आप भी यहां पर आने के लिए इच्छुक हो जाएं। आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज यात्राग्राम में हम जाएंगे हिडंबा टेम्पल और बचपन की बहुत सारी यादें छुपी हुई हैं उसमें। मतलब वो रोजा फिल्म नहीं आई थी, रोजा रोजा जाने मन, उसकी शूटिंग वहाँ पे हुई थी। और मुझे 30 साल हो गए इस लाइन में रहते हुए, फिल्में बनाते हुए, शूटिंग करते हुए। लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसे मतलब बचपन वाली जो क्रियोसिटी हो रही, और वो जगह जाएंगे जो बचपन में देखा करते थे। मेरी जो सबसे पहले मेमोरी थी हिडंबा टेम्पल की, वो मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे मिली थी। मेरी बड़ी बहन ललिता की शादी हुई थी 92 के अराउंड, और जिया जी और ललिता यहाँ पे हनीमून के लिए मनाली आए थे, तो उन्होंने हिडंबा टेम्पल की बहुत सारी फोटो खींच के लेके आए थे, वो देखे थे। तो मैं बड़ा पैशनेट करता था, यार मनाली बर्फ पड़ती है वहाँ पे, ऐसा टेम्पल है। पता नहीं क्यों आज 48 की एज में मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है, बचपन की एक्साइटमेंट याद आ रही है कि मैं उस जगह पे जाने वाला हूँ, उस जगह पे विजिट करने वाला हूँ। तो दिल बच्चा फील कर रहा था, तो मैंने कहा बच्चे वाली बात आपसे शेयर करूं। तो आज जाएंगे हिडंबा। थैंक यू। हाँ, वहाँ पे कुछ ढूंढेंगे 999 करेक्टर में से कुछ कहानियाँ। मनाली में भी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिली और मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार हो गया इस 6 महीने की यात्राग्राम की जर्नी में। आप ये समझ लीजिए कि 2-2.5 महीने तो मैंने पहाड़ में बिताए हैं, क्योंकि मैंने 15-20 दिन देहरादून के वहाँ पे मसूरी गया, फिर जाड़ी गांव गया, फिर अभी शिमला, और नहीं कश्मीर। पहाड़ों में मेरा ज़्यादा टाइम बीता और कहानियाँ बहुत अच्छी मिली। और मैं आज रिलेट करता था कि यार पहले के टाइम पे जब हम बच्चे थे, राम तेरी गंगा मैली पूरी पहाड़ों में शूट हुई थी। फिर आपका नूरी नूरी आजा रे, पहले की जो 80s और मिड 90s का जो दौर था, उसमें पहाड़, पहाड़ की लड़कियां, पहाड़ की लव स्टोरी, पहाड़ के लड़के, इन सब की कहानियों का बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता था फिल्मों में। आप उठा के देख लीजिए, धर्मेंद्र सर की फिल्म, अमिताभ बच्चन सर की, नटवरलाल फिल्म परदेसिया, ये सच है पिया जब कहते हैं मैंने तेरा दिल ले लिया। फिर आप जब जब फूल खिले देखिए आप, तो कश्मीर पहाड़ों का बहुत हिस्सा होता था। आज के सिनेमा टाइम पे, आज के टाइम पे वो मिस है। बट मैं एज एन फिल्म मेकर 2027 में अपनी कहानियों में वो लाने की कोशिश करूंगा, अपने फिल्मों में पहाड़ों में पक्का शूट करूंगा। मेरे को तो प्यार हो गया, लव पहाड़। परांठा टेस्टी है दोस्तों। मैं खड़ा हूं मनाली के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय स्थलों में से एक,
हिडंबा देवी मंदिर के सामने। चारों तरफ देवदार के घने जंगल, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज और इसके बीच में लकड़ी से बना लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की कहानी सिर्फ 500 साल पुरानी नहीं है। इसकी शुरुआत होती है महाभारत काल से। महाभारत के अनुसार जब पांडव लक्षागृह से बचकर जंगल में भटक रहे थे, तब वे इसी क्षेत्र में छुपे थे। उस समय हिडंब नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। उसकी बहन थी हिडंबा। हिडिंब ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वो पांडव को पकड़कर लेकर आए ताकि वो उन्हें मारकर खा सके। लेकिन जैसे ही हिडिंबा की नजर भीम पर पड़ी, वो उसके साहस, शक्ति और व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। हिडिंबा ने भीम को सब कुछ बता दिया और उन्हें सावधान कर दिया। इसके बाद भीम और हिडंब के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने हिडंब का वध कर दिया। यहीं से कहानी बदल जाती है। भीम और हिडंबा का विवाह हुआ और उनके पुत्र का जन्म हुआ घटोत्कच। घटोत्कच आगे चलकर महाभारत युद्ध के सबसे महान योद्धाओं में से एक योद्धा बने और उन्होंने अपने प्राण देकर अर्जुन की रक्षा की। लेकिन हिडंबा, उन्होंने राजमहल का सुख सुविधाओं का जीवन नहीं चुना, उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। कहा जाता है कि इसी स्थल पर उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण लोगों ने उन्हें देवी के रूप में पूजना शुरू कर दिया। आज हिमाचल प्रदेश में उन्हें केवल एक देवी नहीं, बल्कि कुल देवी और राक्षस देवी के रूप में भी माना जाता है। अब बात करते हैं इस मंदिर की। इस मंदिर का निर्माण सन 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। मान्यता है कि राजा किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे। उन्होंने देवी से प्रार्थना की और संकट दूर होने के बाद कृतज्ञता स्वरूप इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की सबसे खास बात इसकी वास्तुकला है दोस्तों। यह पूरा मंदिर पत्थर और देवदार की लकड़ी से बना है दोस्तों। इसकी 4 मंजिला पगोड़ा शैली की छत इसे बाकी मंदिर से बिल्कुल अलग पहचान देती है। मंदिर की दीवारों पर की गई लकड़ी की नक्काशी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ देवी देवताओं, पशु पक्षियां और प्रकृति से जुड़े अद्भुत चित्र उकेरे गए हैं। और सबसे अनोखी बात दोस्तों, इस मंदिर में देवी की पारंपरिक कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ एक प्राकृतिक शैली की पूजा की जाती है, जिसे देवी हिडंबा का स्वरूप माना जाता है। यानी यहाँ आस्था किसी बनाई गई प्रतिमा में नहीं, बल्कि प्रकृति के एक स्वरूप में बसती है। हर साल मई महीने में यहाँ प्रसिद्ध डूंगरी मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। कुल्लू घाटी के कई देवी देवताओं भी अपनी पालकियों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि हिमाचल की संस्कृति, परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम होता है। एक और रोचक बात दोस्तों, मनाली में आज भी किसी बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन से पहले देवी हिडंबा का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं दोस्तों, बल्कि उनकी पहचान और विश्वास का केंद्र है। जब आप इस मंदिर के चारों ओर खड़े विशाल देवदार के पेड़ों को देखते हैं ना, तो महसूस होता है कि प्रकृति और अध्यात्म एक दूसरे से अलग नहीं है।
शायद यही वजह है कि यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति कुछ देर के लिए बहुत शांति और सुकून महसूस करता है। मैंने भी महसूस किया, मैंने लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, कैरेक्टर्स ढूंढे, कहानियां ढूंढी, बातें की बहुत सारी। तो दोस्तों, अगली बार आप जब मनाली आए तो सिर्फ फोटो खिंचाकर मत चले जाइएगा। कुछ देर इस जंगल की खामोशी को सुनिए, महाभारत की उस कहानी को महसूस कीजिए और उस देवी का प्रणाम कीजिए जिसने एक राक्षसी से देवी बनने तक का अद्भुत सफर तय किया। यही है हिडिंबा देवी मंदिर। यहाँ इतिहास भी जीवित है, आस्था भी और प्रकृति भी। अगर आपको यात्राग्राम की ये यात्रा पसंद आई तो इस ब्लॉग को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नवरस कथा को आज अभी तक नहीं देखी तो प्लीज इंसानियत के नाते देखिए, 9 रुपए का डोनेशन दीजिए और 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। मैं हूँ मनाली में और ढूंढ रहा हूँ अपने 999 कैरेक्टर की कुछ कहानियाँ, कुछ कैरेक्टर, और आज बहुत आनंद की अनुभूति हुई हिडिंबा देवी माता मंदिर में। भारत माता की जय। जय मनाली, जय हिमाचल प्रदेश। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।